Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि ऐसा कोई गुप्त संकेत होता है जिनसे हमें पता चलता है कि हमें प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि ऐसा कौन सा एक गुप्त संकेत है जिससे हमें पता चलता है कि हमें प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि प्रेगनेंसी होने के लिए सबसे पहले एक फीमेल का साइकिल रेगुलर होना चाहिए, ठीक है। जब हमारा साइकिल रेगुलर होगा तो ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन का मतलब ये होता है कि एग जो है रिलीज होता है हमारी ओवरीज में से, वो फेलोपियन ट्यूब तक आता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि ये जो ओव्यूलेशन का टाइम होता है, इस टाइम को हम फर्टाइल विंडो पीरियड भी कहते हैं। इस टाइम पे हमें रोज रिलेशंस बनाने होते हैं या फिर एक दिन के गैप में रिलेशंस बनाने होते हैं, ठीक है। अगर उस टाइम पे एग और स्पर्म मीट कर जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है। अब जो फर्टिलाइजेशन हुई है, जब एग और स्पर्म मिले हैं तो वो जो एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस में जाके अंदर यूट्रस की दीवार में चिपकता है। जब वो यूट्रस के दीवार में चिपकता है तो उसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। अब जब सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो ये होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का। जब इम्प्लांटेशन होती है तो वो जो स्क्रैच करके थोड़ा कुरेदता है यूट्रस की वॉल को, फिर एम्ब्रियो वहाँ पे चिपकता है, अपनी जगह बनाता है। तो हल्की सी स्पॉटिंग होती है। वो स्पॉटिंग हल्की पिंक कलर की भी हो सकती है, ब्राउनिश कलर की भी हो सकती है, और ये जो स्पॉटिंग होती है ये बहुत हल्की होती है, बहुत थोड़ी थोड़ी होती है। ये पीरियड्स की तरह नहीं होती है। हार्डली आप कह लीजिए कि 2 घंटे में एक बार हल्की सी स्पॉटिंग हो जाएगी। आपको इसके लिए सैनिटरी नैपकिन की, पैड्स की ज़रूरत नहीं है। आप वॉशरूम जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, आपको हल्की सी स्पॉटिंग हो रही है। ये पहला सिम्टम होता है और ये हार्डली 1 या फिर 2 दिन से ऊपर नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट सिम्टम आता है वो होता है कि आपको ना, जब इम्प्लांटेशन हो गया है उसके बाद आपका पीरियड्स मिस हो जाता है। लेकिन अगर पीरियड्स मिस नहीं हुए हैं तो उससे पहले जो सिम्टम्स आते हैं वो ये होते हैं कि आपको थकावट बहुत फील होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत थके थके हैं, आपसे काम नहीं हो रहा है। सेकंड, आपको नोजिया की भी फीलिंग आ सकती है, आपको जी मचलने का भी फीलिंग हो सकती है। देन आपको वॉमिट का भी आ सकता है कि आपको वॉमिटिंग होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि 60 to 70% फीमेल्स में वॉमिटिंग का इशू होता ही होता है 3rd मंथ तक, ठीक है। देन कम्स द नेक्स्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है कि आपको यूरिन का बार बार यूरिन पास करने का अंदर से एक आता है कि मुझे यूरिन के लिए जाना है। आप सोचते हैं कि अभी तो मैं गई थी थोड़ी देर पहले, अब फिर से आ रहा है, तो आपको अग आएगा बार बार कि आपने यूरिन पास करने जाना है वॉशरूम के अंदर। उसके बाद आपका खाने का जी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब हमें कंसीव होता है तो जो हमारे प्रेगनेंसी हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, उसकी वजह से जब प्रेगनेंसी के हार्मोन्स बढ़ रहे होते हैं तो हमारी जो डाइजेशन होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। जब वो डाइजेशन खाना जो हम खा रहे हैं वो धीरे धीरे पचता है, तो बट ऑब्वियस है हमें एक तो एसिडिटी होती है, दूसरा हमें कॉन्स्टिपेशन का भी इश्यू हो जाता है। तो ये भी उन सिम्टम्स में आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सिम्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है आपकी ब्रेस्ट में चेंजेस का। आपकी ब्रेस्ट सेंसिटिव हो जाती है, आप ज़रा सा टच करेंगे आपको लगेगा ये स्वेलिंग सी लग रही है, आपको दर्द महसूस होगा। आपके जो निप्पल का साइड का एरिया होता है रोला, उसमें आपको ऐसा लगेगा कि वो डार्क हो रहे हैं। एंड आपको हल्का सा टच करने में ही पता चल जाएगा कि आपको पेन महसूस हो रही है और आपकी ब्रेस्ट जो है वो आपको हैवी लग रही है। एंड साइड बाय साइड जो लास्ट सिम्टम है बट नॉट द लीस्ट, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो आपको ऐसा लगेगा कि आपको थोड़ा फीवरिश लगेगा कि मुझे फीवर आ रहा है, लेकिन फीवर आ भी नहीं रहा होता है। क्यों? क्योंकि ये सिम्टम होता है कि आपको कंसीव हो चुका है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को ही ये सारे सिम्टम्स हो। 1 या फिर 2 सिम्टम्स ऐसे हो सकते हैं जो आपकी बॉडी आपको पीरियड्स मिस होने से पहले ही बता रही है। हम अगर उनको नोटिस कर जाएँ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जब आपका पीरियड्स मिस हो आप तब चेक कर सकती हैं। जब मुझे कंसीव हुआ था तो मुझे जो सिम्पटम आए थे, एक तो वो ब्रेस्ट सेंसिटिविटी का था जो मैंने फ़ील किया, और जो मेरे आस-पास के भी नोन हैं उन सब ने, ये कॉमन सिम्पटम होता है कि आपकी ब्रेस्ट में बहुत जल्दी चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। सेकंड जो एक चेंज आया था मेरे अंदर, वो ये था कि मुझे एक्ने का प्रॉब्लम होना शुरू हो गया था। तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया ये सोच के कि शायद मैंने चॉकलेट ज़्यादा खा लिया है, मीठा ज़्यादा खा लिया है, तो क्योंकि मीठे की वजह से मुझे एक्ने का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसे ही 1 या फिर 2 सिम्पटम्स जो हैं इनमें से ही कोई हर फीमेल में होते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि हो ही ना ऐसा कोई भी प्रेगनेंसी का सिम्पटम,
लेकिन आप फिर भी कंसीव कर चुके होंगे। तो जब आप पीरियड्स आपके मिस होते हैं, आप किट लेके आइए, यूरिन प्रेगनेंसी किट, उससे चेक करिए, आपका पॉजिटिव आता है तो आप डॉक्टर को उसके बाद इमीडिएटली कंसल्ट करिए। एंड जब भी आपने पीरियड्स मिस होने के बाद चेक करना है, घर पर होम टेस्ट करना है, तो आपने 3-4 डेज़ का गैप देके ही चेक करना है, ठीक है? क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, ओव्यूलेशन थोड़ा-सा डिले हो जाता है, तो उसकी वजह से इम्प्लांटेशन भी डिले होगा और उसकी वजह से जो पीरियड्स हमारे मिस होते हैं, उसके बाद थोड़ा-सा और टाइम ले लेते हैं हार्मोन्स, जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं, इंक्रीज़ होने में, जिसकी वजह से लेट प्रेगनेंसी आती है टेस्ट किट में। एंड इमीडिएटली, जैसा कि मैंने पहले कहा आपको, डॉक्टर को आपने ज़रूर कंसल्ट करना है जैसे ही आपको पता चलता है कि कंसीव हो चुका है। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।